और अब कुछ सीटों के भी रुझान यहाँ क्लियरली आने लगे हैं। बीजेपी इस वक्त आपको बता दूं 73 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 115 पर मेजॉरिटी पा चुकी है। इस वक्त टैली बदली है, 115 पर कांग्रेस है। आप ऊपर की टैली मत देखिए, अभी जो अपडेट आया उसके मुताबिक कांग्रेस 115 पर है। अदर्स के खाते में इस वक्त 8 सीटें हैं और बीजेपी जो है वो धीरे धीरे और अपनी सीटों को घटाते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है, लेकिन इस खौफ के साथ भी कि कहीं कुछ अनबन या बड़ी चीज ना हो न पाए, इसीलिए हैदराबाद में रिजॉर्ट बुक करवाया है। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो रुझान जो इस वक्त आए हैं उसमें आप को बधाई देना जरूरी है, क्योंकि 118 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस दिखाई दे रही है क्लियर मेजॉरिटी पाती हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो मेजॉरिटी है या ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हमने जो कैंपेन किया, हमने जो असल मुद्दों पर लोगों से बात करी, हमने जो वस्तुतः स्थिति पर बात करी, हमने जो 5 गारंटियों पर बात करी और भाजपा के भ्रष्टाचार पे करी, उस पर ये चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं इसके बारे में बहुत खुश हूं। सुप्रिया जी, आप भी लगातार वहां कर्नाटक में थी, आप भी लगातार उन मुद्दों को तमाम तरीके के जो डिबेट शोज थे उनके जरिए जनता तक पहुंचा रही थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो क्या आपको कंफर्टेबल पोजीशन में रख रही है, या फिर आप वो कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, और यही वजह है कि रिजॉर्ट बुक करवा दिया गया और विधायक दल की बैठक जो है वो कल ही बुला दी गई है? 113 हाफ में मेजॉरिटी मार्क है, हमारी लीड 117 पर है। मेरा अपना मानना है कि हम 120 का आंकड़ा कंफर्टेबली पार करेंगे। अब इससे ज्यादा क्लियर मेजॉरिटी और इससे ज्यादा कंफर्टेबल मेजॉरिटी दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मुझे लगता है ये कर्नाटक के लोगों की जीत है और भाजपा की ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की हार है। उनकी स्ट्राइक रेट जहां पर वो रैलीज में गए वो 50% से कम है और राहुल गांधी जी की 71% से ज्यादा है। इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, आप ये भी बता दीजिए कि ये जीत का सेहरा किसके सर पर बनेगा? उससे पहले आकाशवाणी। डीके शिव कुमार कांग्रेस से जीत चुके हैं। डीके शिव कुमार कांग्रेस से जीत चुके हैं। सुप्रिया जी, इस वक्त आपके लिए अच्छी खबर है। पिछली बार जीत का जो फासला था वो 80,000 सीटों का वोटों का था। इस बार ये देखना है कि 80,000 पार गया है या फिर उससे नीचे आया है, लेकिन जीत तो पक्की थी डीके शिव कुमार की। अब ये सेहरा किसके सर? यहाँ कहा जा रहा है कि एक जननेता है सिद्धारमैया, एक ने चुनावों को बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया है जिनका नाम है डीके शिव कुमार। दोनों में से या फिर तीसरे राहुल गांधी या फिर चौथे खड़गे जी। कांग्रेस जो पार्टी है, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अगर हारते हैं तो हम सबकी हार होती है और अगर जीतते हैं तो सबकी जीत है। ये सच है कि कर्नाटक के भूमिपुत्र खड़गे जी हैं तो बिल्कुल उनके सर सहरा जाएगा। ये सच है कि सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार ने मिलकर चुनाव लड़ा और बुलंद तरीके से लड़ा, उनके सर जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनसे जो लोगों का जुड़ाव था और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया वहां पर ठहर कर, उस पर बिल्कुल सहरा जाएगा। इस पर अगर हमारे विरोधियों को आपत्ति है तो हमारी बला से। ये सच है कि एक जननायक बनकर राहुल गांधी उभरे हैं भारत जोड़ो यात्रा से और कर्नाटक उसका पहला प्रमाण है। अभी और प्रमाण दिखने बाकी है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा कौन सा चला है सुप्रिया जी? 5 मुद्दे चले हैं, हमारी 5 गारंटियां चली हैं, क्योंकि हम तो वादा करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या हिमाचल हो, उसको पूरा करते हैं। युवा निधि, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य और जो हमने बस की सवारी की बात करी। और उससे ज्यादा लोग जो थे वो भाजपा के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। भाजपा ने यहां पर आकर बजरंगबली को, आतंकवाद को, राजीव गांधी को, 91 बातों को मुद्दा बनाना चाहा। लेकिन कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों ने अपना मत दे दिया है कि हमारी महंगाई, हमारी बेरोजगारी और हमारे मुद्दों की बात होगी। आपने सारे सवालों का एकदम पॉइंटेड जवाब दिया है। अब इस सवाल का भी दे दीजिए, सीएम कौन? जो 120 से ज्यादा हमारे विधायक जीतेंगे वो अपना विधायक मंडल दल का नेता तय करेंगे और ये मीटिंग कल बुलाई गई है, आपको कल ये पता चल जाएगा।
किसी तरह की आपको लगता है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी वो खलल परेशानी का सबब हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है सिद्धरमैया जी का एक्सपीरियंस और डीके जी का जोश, एक साथ मिलकर हमने ये चुनाव लड़ा है और एक ही साथ मिलकर सरकार चलाएंगे और बनाएंगे। ये विधायक तय करेंगे कि विधायक मंडल दल का नेता कौन होगा। हम एक आदमी की विम से चलने वाली पार्टी नहीं है। सुप्रिया जी, ये बैठक कहाँ होने वाली है? रिजॉर्ट जो बुक कराया है हैदराबाद में, ऐसी जानकारियां हमें मिल रही है। और अब से कुछ देर पहले शायद एक कांग्रेस के नेता जो हैं हरिप्रसाद जी ने कंफर्म भी कर लिया है। वहां होगी बैठक कि फिर बेंगलुरु में? 121 सीट आपका चैनल दिखा रहा है, नंबर इससे ज्यादा होंगे। तो हम बैठक नहीं, हम शपथ की तैयारी कर रहे हैं। खूब सारी मुबारकबाद सुप्रिया जी आपको। थैंक यू। 121 पर इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है, मुस्कुराती हुई सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की नेता जो कह रही है हमारे वादे, उन पर भरोसा किया है कर्नाटका की जनता ने और इसीलिए क्लियर मेजॉरिटी जो है वो हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।